समस्त भागवत प्रेमियों को श्री नरसिंह जयंती के अवसर की पावन कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। आइए श्रवण करते हैं श्री नरसिंह अवतार की पावन कथा। पुराणानुसार जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तो उसका भाई हिरण्यकशिपु बहुत दुखी हुआ। वो भगवान का घोर विरोधी बन गया। उसने अजेय बनने की भावना से कठोर तप किया। तप का फल उसे देवता, मनुष्य या पशु आदि से न मरने के वरदान के रूप में मिला। वरदान पाकर तो वो मानो अजेय हो गया। हिरण्यकशिपु का शासन बहुत कठोर था। देव दानव सभी उसके चरणों की वंदना में रत रहते थे। भगवान की पूजा करने वालों को वो कठोर दंड देता था और वो उन सभी से अपनी पूजा करवाता था। उसके शासन में सब लोग और लोकपाल घबरा गए। कहीं और कोई सहारा न पाकर वे भगवान की प्रार्थना करने लगे। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने हिरण्यकशिपु के वध का आश्वासन दिया। उधर दैत्यराज का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। यहाँ तक कि वो अपने ही पुत्र प्रहलाद को भगवान का नाम लेने के कारण तरह तरह का कष्ट देने लगा। प्रहलाद बचपन से ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में तन्मय हो जाया करता था। वो भगवान का परम भक्त था। वो समय समय पर असुर बालकों को धर्म का उपदेश भी दिया करता था। असुर बालकों को धर्म उपदेश की बात सुनकर हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाया। प्रहलाद बड़ी नम्रता से दैत्यराज के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर दैत्यराज ने डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा उदंड हो गया है। तूने किसके बल पर मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है? इस पर प्रहलाद ने कहा, पिताजी ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। वो परमेश्वर ही अपनी शक्तियों द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप अपना ये भाव छोड़ अपने मन को सबके प्रति उदार बनाइए। प्रहलाद की बात को सुनकर हिरण्यकशिपु का शरीर क्रोध के मारे थर थर कांपने लगा। उसने प्रहलाद से कहा, रे मंदबुद्धि, यदि तेरा भगवान हर जगह है तो बता, इस खंभे में क्यों नहीं दिखता? ये कहकर क्रोध से तमतमाया हुआ वो स्वयं तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा। उसने बड़े जोर से उस खंभे को एक घूंसा मारा। उसी समय खंभे के भीतर से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। उनका आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य के रूप में था। क्षण मात्र में ही नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को अपने जांघों पर लेते हुए उसके सीने को अपने नाखूनों से फाड़ दिया और उसकी जीवन लीला समाप्त कर अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा की। आप सभी को श्री नरसिंह भगवान की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई।